कभी कभी हद से ज्यादा प्यार भी इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे हमारी हीरोइन का अपने पेट से इतना प्यार उसी के परिवार के लिए खतरा बन जाता है। मूवी की शुरुआत एक बूढ़ी औरत से होती है जो अपने अपार्टमेंट में बैठी टीवी पर एक हॉरर शो देख रही थी। ये शो स्पाइडर्स के बारे में था और तभी उसे अपने अपार्टमेंट की दीवार पर एक स्पाइडर नजर आता है। बूढ़ी औरत घबरा के एनिमल कंट्रोल को कॉल करती है, लेकिन भूलने की बीमारी के कारण उसे बातें भूल जाती हैं। इसलिए वो एनिमल कंट्रोल को कॉल करने से पहले दीवार पर मौजूद लिखे अपने नाम और घर के एड्रेस को 2-3 बार ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ती है और फिर वो एनिमल कंट्रोल वालों को सब कुछ बताकर अपने घर आने का कहती है। कुछ देर बाद एक लड़का आता है जो बूढ़ी औरत को बताता है, एनिमल कंट्रोल की तरफ से आया हूँ क्योंकि आपने कॉल की थी, लेकिन उसे इस बारे में कुछ याद नहीं था। तभी उन्हें अपार्टमेंट में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो दोनों अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। एनिमल कंट्रोल से आने वाला लड़का अपार्टमेंट के अंधेरे वाले रूम में जाता है जो देखने में किसी बच्चे का बेडरूम लग रहा था। रूम चेक करते हुए लड़के को वहाँ ब्लड नजर आता है जो एनिमल कंट्रोल की तरफ से उससे पहले भेजे गए एक और आदमी का था। तभी उस लड़के को दीवार पर कुछ नजर आता है जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और बाहर की ओर भागता है। लड़का मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन बाहर जाने से पहले ही कोई चीज उसे वापस रूम में खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। बुरी औरत लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनकर डर जाती है, लेकिन उसी वक्त उसे टीवी पर कॉमेडी शो की आवाज सुनाई देती है, तो वो सब कुछ भूलकर फिर से शो देखने लगती है। ये बुरी औरत अपनी भूलने की बीमारी के कारण अपने अपार्टमेंट में से आने वाली आवाजों की वजह से हर दूसरे दिन बग कंट्रोल को कॉल करके बुलाती थी और अपार्टमेंट चेक करते हुए जब वो अंधेरे वाले रूम में जाता था तो वहाँ से वापस नहीं आता था। बुरी औरत खुद भी नहीं जानती थी उस रूम में ऐसा क्या है जो वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता और ना ही उसे कुछ याद रहता था। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं ताकि हम जान सकें कि ये सब क्या हो रहा है। वहाँ छोटा स्पाइडर एक अपार्टमेंट के विंडो के जरिए अंदर जाता है और वहाँ रहने लगता है। छोटी बच्ची शार्लेट अपने बचपन के टॉयज ढूंढते हुए अपने डैड की मॉम यानी अपनी ग्रैंडमा गंटर के अपार्टमेंट में स्पाइडर को देखती है। शार्लेट इंटरनेट पर बहुत सारे नाम सर्च करने के बाद स्पाइडर को स्टिंग का नाम देती है। शार्लेट गंटर के अपार्टमेंट में वेंटिलेशन पाइप के जरिए चोरी चोरी जाती थी क्योंकि गंटर बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक दिन गंटर को शार्लेट के अपने अपार्टमेंट में छुप के आने के बारे में पता चल जाता है, तो वो उसके डैड को बताती है, लेकिन उससे पहले ही शार्लेट अपने पीछे बिना कोई सबूत छोड़े अपने घर वापस जा चुकी थी। गंटर की शिकायत पर शार्लेट के डैड उससे इस बारे में पूछते हैं तो वो साफ मना कर देती है। शार्लेट ने स्टिंग को एक ग्लास जार में रखा था। वो स्टिंग के साथ मुख्तलिफ आवाजें निकाल कर बातें करती थी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसे खाने के लिए देती थी। अगले सीन में शार्लेट की ग्रैंडमा हेल्गा को दिखाया जाता है जिन्हें मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था। हेल्गा भूलने की बीमारी की वजह से शार्लेट और उसके परिवार के साथ उन्हीं के अपार्टमेंट में रहती थी। शार्लेट के डैड एक पेंटर थे जो मूवीज के लिए स्केचेस बनाने का काम करते थे। शार्लेट के डैड एक दिन उसके रूम में जाते हैं जहां उन्हें शार्लेट के बनाए हुए स्टिंग के स्केचेस मिलते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। वो शार्लेट की तारीफ भी करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था शार्लेट भी उनकी तरह ही पेंटर बनेगी। रात को जब सब सो जाते हैं तो गंटर का पेट टूटा किसी की मौजूदगी से परेशान हो जाता है। ये शार्लेट की स्टिंग थी जो आहिस्ता आहिस्ता टूटा की ओर भर रही थी और फिर अचानक वो टूटा पर हमला करके उसे मार देती है। अगली सुबह सब लोग जब नाश्ता करने में मसरूफ थे तभी उन्हें गंटर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सब लोग उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर तुरंत उसके पास जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें टूटा मरा हुआ नजर आता है। यही नहीं, उसकी बॉडी आधी खाई हुई थी। ये देखकर वो एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल करते हैं तो वही लड़का उनके अपार्टमेंट में आता है जो मूवी के पहले सीन में बुरी औरत के अपार्टमेंट में आया था और उसे रूम में किसी ने खींच लिया था। उसे खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टिंग था। ये लड़का उनके अपार्टमेंट को अच्छी तरह चेक करता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे पता चलता कि टूटा को किसने मारा है। अपार्टमेंट की तलाशी लेते हुए वो लड़का जब शार्लेट के रूम में जाता है तो शार्लेट उसे अपने रूम की तलाशी लेने से मना कर देती है। शार्लेट उसे अपने रूम में पड़े ग्लास जार में रखी स्टिंग दिखाती है जो लड़के को देखकर जार में ही एक जंप लगाती है जिस पर वो लड़का डर जाता है। शार्लेट को लगता है स्टिंग को ये लड़का पसंद आया है, लेकिन वो लड़का डर के वहाँ से भाग जाता है। इस वाकये के बाद रात को शार्लेट के अपार्टमेंट के नीचे रहने वाली मारिया अपने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर रूम से बाहर आती है। तभी हम देखते हैं स्टिंग किसी तरह जार से निकलने में कामयाब हो गई थी। स्टिंग मारिया के अपार्टमेंट में जाती है जहाँ मारिया अपनी मेडिसिन खा रही थी। मेडिसिन खाने के बाद मारिया दीवार पर लगी अपनी फैमिली की फोटो उतारकर देखने लगती है। फोटो देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं जिससे हमें पता चलता है मारिया की फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था जिस कारण मारिया के सिवा सब मर गए थे, इसलिए मारिया यहाँ अपार्टमेंट में अकेली रहती है। मारिया फोटो देख रही थी जब अचानक फोटो के पीछे से जहाँ स्टिंग बैठी हुई थी फोटो पर आकर मारिया पे हमला कर देती है। मारिया खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिंग के बार बार काटने की वजह से मारिया खुद को संभाल नहीं पाती। स्टिंग मारिया को काटने के बाद उसके गले में जाती है और फिर उसके शरीर के अंदर घुसकर उसे अंदर ही अंदर खाकर बाहर आ जाती है। अगले दिन शार्लेट स्टिंग को लेकर एक बच्चे एरिक के पास जाती है क्योंकि उसे डर था उसके डैड उसकी स्टिंग को उससे दूर कर देंगे। शार्लेट को कुछ ही समय में स्टिंग से इतना प्यार हो गया था कि वो उसे खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकती थी। शार्लेट उस लड़के को स्टिंग के बारे में बताती है कि मेरी पेट बहुत कूल है। शार्लेट उसे बताती है स्टिंग सिर्फ कीड़े
दिखाती है और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी भी हो रही है। उसकी बातें सुनकर एरिक शार्लेट को बताता है स्पाइडर्स कितने खतरनाक होते हैं, यहाँ तक कि ये किसी की जान भी ले सकते हैं, इसलिए तुम्हें इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे खुद से दूर कर देना चाहिए। लेकिन शार्लेट उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ शार्लेट के डैड को अपने अपार्टमेंट में कोई आवाज सुनाई देती है तो वो देखते हैं मारिया का कुत्ता उनके अपार्टमेंट में था। वो कुत्ते को उठाकर मारिया के अपार्टमेंट के बाहर जाते हैं। कई बार मारिया का दरवाजा बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो दरवाजा तोड़ देते हैं। अंदर जाने पर उन्हें मारिया की डेड बॉडी बहुत बुरे हालत में पड़ी नजर आती है जो आधी खाई हुई थी। ये देखकर वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आकर मारिया की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाती है। इस सब के बाद एरिक शार्लेट के डैड को उसकी स्टिंग दिखाता है और बताता है इस साइज में बढ़ रही है और शायद यही वो कातिल है जिसने मारिया की जान ली है। ये जान के शार्लेट के डैड को गुस्सा आता है और वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाकर शार्लेट से स्टिंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हें हमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन शार्लेट अपना मुंह बंद रखती है। उसके डैड उसे कहते हैं तुम्हें इस खतरनाक स्टिंग को फेंक देना चाहिए क्योंकि ये एक एक करके सबकी जान ले लेगी। जिस पर शार्लेट अपने डैड की मिन्नतें करने लगती है कि वो स्टिंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहती। उसके डैड उसे बताते हैं मैंने पहले ही तुम्हारी उस जहरीली स्टिंग को उठाकर बाहर फेंक दिया है। रात को स्टिंग वापस अपार्टमेंट में आ जाती है। वहाँ गंटर अपनी कैट को ढूंढ रही थी लेकिन उसे वो कहीं नजर नहीं आती। फिर अचानक उसे कैट की आवाज सुनाई देती है तो वो उसके लिए बनाए गए छोटे से कंपार्टमेंट के अंदर जाती है ताकि उसे देख सके, लेकिन वहाँ स्टिंग पहले ही अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। जैसे ही गंटर अंदर जाती है स्टिंग तुरंत उसे दबोच लेती है और उसे भी मारकर वही हाल करती है जो उसने मारिया का किया था। अगली सुबह गंटर की मौत से बेखबर सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। शार्लेट अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी और उसके डैड टीवी को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जो कई घंटों के बाद भी ठीक नहीं हुआ था। इसलिए उसके डैड टीवी की स्क्रीन पर एक पंच मारकर अपना गुस्सा निकालते हैं। तभी वहाँ शार्लेट की मॉम आ जाती हैं जो उसे अपने छोटे भाई को रूम में ले जाने का कहती हैं। तो शार्लेट अपने भाई को लेकर रूम में चली जाती है। शार्लेट अपने मॉम डैड की झगड़ों की आवाजें सुनने से बचने के लिए हेडफोन्स लगा लेती है। शार्लेट के मॉम डैड किसी बात पर लड़ाई कर रहे थे जब अचानक शार्लेट की मॉम को हॉल की छत पर एक बड़ा स्पाइडर नजर आता है जो कोई और स्पाइडर नहीं बल्कि शार्लेट की ही पाली हुई स्टिंग थी जो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। इससे पहले शार्लेट के डैड कुछ कर पाते स्टिंग तुरंत उन पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ शार्लेट को कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है जो काफी देर से भौंक रहा था। शार्लेट अपने रूम से बाहर आती है ताकि किचन से कुत्ते के लिए कुछ खाने के लिए निकाल सके। शार्लेट बाहर आती है तो स्टिंग उसे देखकर जल्दी से उसके डैड को घसीटकर एक तहखाने में ले जाती है जहाँ वो अपने शिकार को रखती थी ताकि उन्हें बाद में खा सके। वो शार्लेट के डैड को तहखाने में ले जाकर अपने बनाए हुए एक जाले में डाल देती है। शार्लेट जो अभी भी अपने कानों पर हेडफोन लगाकर ऊंची ऊंची आवाज में म्यूजिक सुन रही थी उसे अपने डैड के घसीटने का भी पता नहीं चलता। शार्लेट का कुत्ता खाना मिलने के बाद भी भौंकना बंद नहीं करता तो शार्लेट को शक होता है कि दाल में कुछ तो काला है, इसलिए वो अपने मॉम डैड को अपार्टमेंट में ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आते। अब शार्लेट को स्टिंग पर शक होने लगा था कि उसके मॉम डैड शायद उसी की वजह से गायब है। तभी शार्लेट को दीवार पर स्टिंग नजर आती है जो बहुत बड़ी हो गई थी। शार्लेट उसे देखकर पूरी तरह डर जाती है और मारने के लिए कोई वेपन ढूंढने लगती है। शार्लेट अपनी ग्रैंडमा हेल्गा के पास जाती है जो स्वेटर बनाने के साथ साथ टीवी भी देख रही थी जैसे वो हमेशा करती हैं। शार्लेट हेल्गा से पूछती है आपने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आप परेशान हो गई हूँ या कोई डरावनी चीज जिस पर हेल्गा ना कहती है। शार्लेट अपने कुत्ते को बुलाती है लेकिन वो यहाँ नहीं आता क्योंकि हेल्गा हर वक्त अपने इर्द गिर्द मोट बॉल्स रखती थी जिसकी स्मेल कुत्ते को पसंद नहीं थी और इससे कीड़े भी दूर रहते थे। इसी वजह से स्टिंग अभी तक हेल्गा पर हमला नहीं कर सकी थी क्योंकि कुत्ते की तरह वो भी मोट बॉल्स की स्मेल से वहाँ नहीं आ पा रही थी। शार्लेट हेल्गा के मोट बॉल्स उठाकर किचन में ले जाकर ग्राइंड करती है और उससे एक लिक्विड बनाकर अपने साथ ले जाती है। वो हेल्गा से कहती है अगर आपको किसी की मदद की जरूरत हो तो पुलिस को कॉल कर लेना। फिर वो मोट बॉल्स का सोल्यूशन अपने ऊपर डाल वहाँ जाती है जहाँ स्टिंग ने उसके डैड को रखा था। शार्लेट अपने डैड के ऊपर सोल्यूशन डालकर उन्हें स्टिंग के जाल से निकालने में कामयाब हो जाती है। सीन्स वापस प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं जहाँ हेल्गा ने फिर से एनिमल कंट्रोल को कॉल करके एक लड़के को बुलाया था ताकि वो उसके अपार्टमेंट को चेक कर सके। उसी वक्त स्टिंग शार्लेट पर हमला करती है लेकिन उसके डैड मोट बॉल का सोल्यूशन शार्लेट के ऊपर डाल के स्टिंग को उससे दूर कर देते हैं। फिर स्टिंग एनिमल कंट्रोल से आए हुए लड़के पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं होती, जिस पर शार्लेट उसे मोट बॉल सोल्यूशन के बारे में बताती है कि स्टिंग इससे दूर भागती है। लेकिन वो लड़का शार्लेट की बात पर विश्वास नहीं करता और अकेला ही स्टिंग को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। स्टिंग को एक नया शिकार मिल जाता है और वो लड़का शार्लेट की बात ना मानने के कारण मारा जाता है। शार्लेट और उसके डैड शार्लेट की मॉम और छोटे भाई को बचाने के लिए उनके ऊपर मोट बॉल का सोल्यूशन फेंककर उन्हें स्टिंग से बचा लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर स्टिंग शार्लेट के डैड को काट लेती है और फिर वो शार्लेट की ओर बढ़ने लगती है लेकिन तभी शार्लेट एक बटन दबाकर स्टिंग पर दरवाजा फेंक देती है जो इस भाग दौड़ में टूट गया था जिस कारण स्टिंग मर जाती है। शार्लेट की मॉम उसके डैड को बचाने के लिए उन्हें CPR देती हैं जिसमें वो कामयाब भी हो जाती हैं। शार्लेट जिसकी वजह से स्टिंग ने इतने लोगों की जान ली थी उसने खुद ही अपने हाथों से उसकी जान लेकर हिसाब बराबर कर लिया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।